वेलकम दोस्तों, वर्ल्ड फोरम्स में आप सभी का स्वागत है। 10 मार्च ये जो तारीख है दोस्तों, चाइना को अब जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि 10 मार्च को कुछ ऐसा हुआ है चाइना के विरोध में जो कि चाइना सपने में भी नहीं सोच सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया को मालूम है कि तिब्बत एक देश है, लेकिन चाइना ने उसे इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है। और 10 मार्च के दिन पड़ता है तिब्बत अपराइजिंग डे, और इस दिन भाई साहब तिब्बत के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर एंटी चाइना प्रोटेस्ट निकाला। अब कौन कौन से देशों में निकाला गया, तो मेन देश जो आते हैं उसमें यूएस, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये कुछ देश है जहां पर ये पूरा यहाँ पे इन्होंने अपना रैली निकाला। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इन्होंने मेन स्लोगन लगाया था, सैंक्शन चाइना एंड फ्री तिब्बत। अब ये 4 शब्द बहुत भारी शब्द हैं और ये प्रैक्टिकल शब्द हैं, मतलब बहुत सोच समझ के इन्होंने इसका यहाँ पे स्लोगन अपना रखा। और यहाँ पे इन शब्दों के क्या मायने हैं आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों देखिए, हम सभी जानते हैं तिब्बत एक आज़ाद देश है और इन्होंने अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए पूरी दुनिया से एक मांग की है कि आप चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, जैसे आप रशिया के ऊपर लगा रहे थे। और इन सैंक्शंस के दबाव में आके चाइना तिब्बत को फ्री करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी देश रशिया को छोड़ के अगर उस देश पे ज़बरदस्त सैंक्शन लगाया जाए तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। मैंने रशिया को क्यों छोड़ के कहा, क्योंकि दोस्तों रशिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास असीमित संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, आप तेल देख लो, गैस देख लो, पानी देख लो, इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। जबकि हम सऊदी अरब की बात करते हैं, उनके पास भी तेल पानी है, पर बुद्धि कहाँ से लाओगे भाई मेरे। इमोशनल डैमेज। यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने कहा है कि आप चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाओ। अब चाइना की जो इकोनॉमी है वो जाहिर सी बात है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ही निर्भर करती है, और अगर कई देशों ने मिलकर साथ में सैंक्शंस लगा दिया तो चाइना की कमर टूट जाएगी। और आपको बताता हूँ, कम्युनिस्ट जो देश होते हैं, कम्युनिज्म, ये बिना पैसे की एक दिन भी नहीं चल सकती है। और आने वाले समय में अगर ये सैंक्शन करती है पूरी दुनिया चाइना को, तो जाहिर सी बात है चाइना की कमर टूट जाएगी और तिब्बत को कुछ हद तक यहाँ पे आज़ादी मिल सकती है। हालांकि ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कठिन है। तो यहाँ पे तिब्बत के लोगों ने अपने 64वें यहाँ पे ईयर जब से इन लोग का देश कब्जा हुआ है, इनको कहा जाता है 64 तिब्बत अपराइजिंग डे, उस दिन इन्होंने पूरी दुनिया से मांग की है कि हमारी आज़ादी के लिए आप सब आगे आएँ। और यहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली यूरोप को अपना हिपोक्रेटिकल सिचुएशन को छोड़ के एक रियल सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तिब्बत एक ऐसा देश है जहाँ पे पिछले 64 सालों से लोग टॉर्चर हो रहे हैं, लोगों की ह्यूमन किलिंग हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। लेकिन मजाल है कि यूएन को ये चीज़ें दिख जाए, मजाल है कि यूएस से कोई चीज़ दिख जाए। क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि भैया तिब्बत के लोग गोरे नहीं हैं, तिब्बत के लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, तिब्बत के लोग वाइट नहीं हैं। यही रीज़न, यही हिपोक्रेसी है जिसकी वजह से इंडिया हमेशा इन लोगों को लताड़ते आया है, और आज भी इन्हें लताड़ना चाहिए कि जब मैटर आता है यूक्रेन का तो आप परमाणु बम तक की बात कर देते हो, लेकिन एक देश तिब्बत, एक बहुत शांतिप्रिय देश, उस पर एक चीन अपना धाक जमाए बैठा है, आप उसकी आज़ादी के लिए एक शब्द नहीं बोलता है यूएन। तो शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से यूएन, यूएनएससी सबको, कि एक ऐसे देश के लिए आप आज़ादी के लिए आप एक कदम नहीं उठा रहे हो जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे प्यारा देश है। तो तिब्बत की आज़ादी के लिए यहाँ पे स्लोगन है, सैंक्शन चाइना फ्री तिब्बत। अब यहाँ पे दोस्तों चाइना की तरफ से भी बहुत जल्द अब देखना कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी, तो उस प्रतिक्रिया के करिएगा इंतजार। ओवरऑल दोस्तों ये थी खबर। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और भी से वर्ल्ड अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स।